हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आई नो मैं बहुत दिनों से गायब रही यूट्यूब से एंड मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं व्लॉगिंग करूं। एक्चुअली देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच वर गोइंग ऑन इन लाइफ। तो ऑफिस, बच्चा, सब कुछ मिला जुला के मैंने कुछ दिन का ऑफ लिया था यूट्यूब से। बट येस, अगेन अब मुझे लगता है कि आई शुड बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, सो आई एम बैक. I will try my best to stay consistent and to do vlogging, if not daily but still consistently regular vlogs आएंगे, ये कोशिश रहेगी. तो अभी का जो लाइफ अपडेट है वो ये है कि हमने जो है घर शिफ्ट किया है विद इन बैंगलोर ओनली. तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि हम बैंगलोर में रहते हैं एंड अभी कल ही हमने जो है घर शिफ्ट किया है अपना. एक दूसरे सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में घर शिफ्ट किया है विद इन बैंगलोर. तो कल जो था वो था ऑफिशियली हमारा शिफ्टिंग डे एंड टुडे आई कैन से इज़ ऑफिशियली आर फर्स्ट डे इन दिस होम. एंड घर की हालत मैं दिखाती हूँ, बहुत ही ख़राब है. सो प्लीज़ डोंट जज. एक दिन में घर सेट नहीं हो सकता है, तो इट विल टेक टाइम. आई विल टेक माई ओन स्वीट टाइम. धीरे धीरे ही चीज़ें करूँगी, एक बार मैं प्रेशर नहीं लूँगी. बिकॉज आई हैव सीन अगर मैं प्रेशर लेके चीज़ें करती हूँ तो फिर अपनी भी तबीयत ख़राब होगी एंड वो चिड़चिड़ापन रहता है. सो बेटर आई हैव थॉट ऑफ टेकिंग इट स्लो. मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ें असेंबल करूँगी और सेट करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी. एंड येस, आई विल ऑल्सो ट्राई टू व्लॉग इन बिटवीन, ताकि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर सकूं कि किस तरीके से मैं अपना घर सेट कर रही हूँ. फ़िलहाल घर की हालत बहुत ख़राब है. यहाँ इस तरीके से कपड़े फैले हुए हैं, कर्टन्स नहीं लगे हैं. तो ये रूम एक्चुअली रियो का रूम होने वाला है. अभी मम्मी रह रही है, मेरी मम्मी आई हुई है टू हेल्प मी आउट विथ एवरीथिंग शिफ्टिंग एंड ऑल. मम्मी यहीं पे है मेरे साथ अभी. तो यहाँ पे मम्मी मुझे सेट करके रियो के लिए नैनी फिक्स करके देन शी विल गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तो अभी मम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सहारा हो जा रहा है मेरा. एंड या इस रूम में अभी मम्मी रह रही हैं. ये रियो का रूम होगा. तो ये मैं दिखा दूँ, ये उसका कबर्ड एंड ऑल है. चीज़ें यहाँ भी फैली हुई हैं. ये एक स्टडी यूनिट है बट बहुत बुरा हाल है. यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक बैग अनपैक किया है, तो कपड़े भी यहाँ फैले हुए हैं. अभी इनको भी अरेंज करना है. तो सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे होगा. सवेरे से ब्रेकफास्ट करने का भी समय नहीं मिला. बस चाय पे चला रही हूँ. लंच में भी आज ज़्यादा कुछ इस वजह से नहीं बनाया बिकॉज़ समय नहीं है यार. तो बेसिकली लंच में हम आज कर्ड राइस खाने वाले हैं और फिर देखते हैं रात को कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, ताकि घर पे ज़्यादा फोकस कर सके, घर पे ध्यान दे कर सके. एंड लकीली मुझे जो है होम हाउस हेल्प मिल गई है. ये एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि मैं यहाँ शिफ्ट करने से पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है एक हाउस हेल्प से बात कर ली थी. एंड येस, जैसे मैं कल शिफ्ट हुई वो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि दैट शी विल वर्क फॉर मी. तो वो आज से आना स्टार्ट कर दी हैं. तो राइट नाउ वो जो है बर्तन धो रही हैं. जितने भी बर्तन आए थे, मैं क्या कर रही हूँ, उन सारे बर्तनों को धुलवा के देन किचन में लगा रही हूँ, ताकि गंदे कुछ भी ना रहे. दो गंदा बर्तन नहीं था बट स्टिल शिफ्टिंग हुआ है ना, तो वो कार्टन्स में पैक होके आए हैं बर्तन. तो आई डिडंट वांट टू यूज़ इट लाइक दैट. तो अभी एक बार वो सादे पानी से सारे बर्तनों को साफ़ करके सुखाएंगी. देन वी विल पुट इट इन द शेल्व्स. और अभी ये चल रहा है. इसके साथ ही यहाँ कपड़ों को समेटा जा रहा है अलमारियों में भरने के लिए. रियो जो है वो बहुत मुश्किल से अभी सोया है. एक्चुअली इट्स अ न्यू प्लेस फॉर हिम. तो उसको बहुत चिड़चिड़ाहट हो रहा है नया जगह में. वो थोड़ा सा मतलब एंग्शियस है. उसको मतलब वो नहीं, अभी भी सेट नहीं हो पा रहा है. सूट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो अभी भी सेट नहीं हो पा रहा है. तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम. वो थोड़ा सा क्रैंकी रह रहा है बट अभी जाके वो सोया है. तो राइट नाउ इट्स टाइम जब मैं थोड़ा अपना काम समेट सकती हूँ. तो मैं थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि यहाँ पे कपड़े समेट लेती हूँ. इसके बाद आई विल गो एंड टेक अ बाथ बिकॉज वो भी बहुत अजीब लग रहा है. कल शिफ्टिंग की वजह से बहुत धूल उड़ा है. तो आई थिंक मेरे हेयर्स पे बहुत धूल है. तो अनटिल एंड अनलेस मैं हेयर्स शैम्पू करूँ, मुझे ना वो एक अंदर से कुलबुली मच रही है. तो आई रियली नीड टू वॉश माई हेयर्स. एंड येस, सो मैं थोड़ा सा देखती हूँ, थोड़े कपड़े समेट के देन मैं नहाने जाती हूँ. नहा के आने के बाद देन मैं देखती हूँ कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने लगूँगी. तो आई शेयर एवरीथिंग विथ यू पीपल एंड स्टे ट्यून्ड. तो गाइज़ ये कुछ ऐसा हाल है अभी हमारे घर का. ये जेप्टो से कुछ सामान आया है जो यहाँ पड़ा हुआ है, और भी जेप्टो से कुछ सामान आए हैं जो इधर उधर पड़े हुए हैं. एंड ये सोफ़ा जस्ट सेट हुआ है. सेट तो नहीं बोलूँगी, जस्ट रखा हुआ है.
बिकॉज़ यू सी इधर एक सिंगल सीटर है, उधर एक सिंगल सीटर है, बीच में गैप नहीं है, यहाँ 3 सीटर हमने रख दिया। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा सेटिंग का क्या करना है। पिलोज़ वगैरह भी जो कुशन्स हैं इनको एक बारी जो है वॉश करके फिर लगाएंगे। इस रूम में ड्राइंग रूम में हमने कर्टन्स लगा दिया है ताकि धूप ब्लॉक हो। ये सारे अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। ये जितने भी ट्रॉली सेट्स है इसमें कपड़े हैं, इनमें यहाँ पे जैसे तैसे बस सामान रखा हुआ है। टीवी को भी वॉल माउंट कराना है। अभी हमने इसको स्टैंड पे ही रखा हुआ है बट इसको वॉल माउंट कराना है। आज सवेरे ही वाईफाई वाले आके इन्होंने इंटरनेट कनेक्शन लगा दिया है, तो बस अब डीटीएच का वेट कर रहे हैं। तो डीटीएच भी कल तक लग जाना चाहिए, बट वाईफाई लग चुका है। फिर ये टेबल अभी जगह पर करना है अपने। यहाँ पे सारा जो है हमारे कपड़े हैं वो सब इन ट्रॉलीज़ में है, ये सब पैक्ड है। यहाँ पे कुछ क्रॉकरी सेट्स हैं और कुछ कुछ चीज़ें हैं, रियो के खिलौने भी हैं इनमें से किसी किसी में, तो वो सब यहाँ पड़े हुए हैं। और कार्टन्स, मोर कार्टन्स, मोर कार्टन्स, बहुत फैला हुआ घर। फ्रिज सेटअप हो चुका है क्योंकि फ्रिज ऑन करना पड़ा था हमें। यहाँ अभी भी चीज़ें फैली हुई हैं, इसमें रियो के खिलौने पड़े हुए हैं। ये डाइनिंग टेबल भी हम लोगों ने रखा है, बस जैसे तैसे रखा है, इसको सेट करना है अभी। यहाँ पे भी चीज़ें भरी पड़ी हैं। ये रूम का तो हालत ही ख़राब है बिकॉज़ पूरा कपड़ा हम लोगों ने फैला दिया अभी एक ट्रॉली खाली करने के चक्कर में। यहाँ पे हमें पर्दे लगाने हैं जो अभी धुल रहे हैं। ये पर्दे लगाऊंगी जब धुल के आ जाएंगे, उसके बाद इस बालकनी का पर्दा लग जाएगा। और इस रूम में जो है अभी रियो और मम्मी दोनों जन सो रहे हैं, तो मैं धीरे से बस दिखाती हूँ। तो इस रूम में ये रूम हमने सेट कर दिया था पहले ही, क्योंकि रियो के लिए जो है जगह बनाना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहला जो हुआ था वो ये रूम हुआ था कि बेड सेट हो गया, बेडशीट्स भी ठीक से लगा दिया, और इस रूम में पर्दे लग चुके हैं ताकि थोड़ा मतलब लाइक धूप अवॉइड हो सके एंड वो सो सके दिन में। इस वजह से ये रूम सेट है। वैसे तो ये रूम भी सेट हो गया था, इसमें बस पर्दे नहीं लगे हैं। मम्मी जिस रूम में सो रही हैं इस रूम में पर्दे नहीं लगे हैं, बट कल रात को हमने क्या किया था कि एक बेडशीट डाल दिया था उस रॉड के ऊपर। सवेरे वो बेडशीट समहाउ गिर गया है, इस वजह से भी धूप आ रहा है, बट देखती हूँ मैं इसको भी कुछ मेंटेन करती हूँ समहाउ। और फिर अभी यही जो सामान फैला हुआ है इसे ठीक करेंगे। फिर मैं जा रही हूँ क्विक शावर लेने, देन उसके बाद मिलते हैं। तो घर के काम निपटा के मैं चली गई थी फटाफट से शावर लेने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे बहुत ज़्यादा इचीनेस फ़ील हो रही थी अपने स्कैल्प पे, तो एक अच्छे से शावर के बाद मुझे बहुत फ्रेश फ़ील होने लगा। एंड अगेन आई वाज़ रेडी फॉर राउंड 2 ऑफ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो यस, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके बाद हो गई थी शाम, तो मैं आ गई थी रियो को लेके नीचे अपने सोसाइटी में थोड़ा सा टहलने के लिए। इट्स गुड, अभी जो सोसाइटी है हमारा ये थोड़ा बड़ा है, देयर इज़ लाइक स्पेस टू वॉक अराउंड, एंड रियो के लिए भी खेलने के लिए काफ़ी जगह है। जो हमारा प्रीवियस सोसाइटी था वो इतना बड़ा नहीं था, तो इसी रीज़न से हमने यहाँ शिफ्ट किया ताकि रियो को थोड़ा स्पेस मिले खेलने के लिए एंड उसको थोड़े और फ्रेंड्स मिले। एंड यस, यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह भी है, तो बच्चे स्विमिंग पूल में जो है खेल रहे थे। रियो को भी हम स्विमिंग पूल में ले जाएंगे, प्लान कर रहे हैं। एंड जस्ट सी द वेदर गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर हो रखा था बैंगलोर का। एकदम ही गर्मी नहीं है, इट्स अप्रैल मंथ, बट मुझे तो एज सच गर्मी नहीं लग रही है। एंड स्काई बहुत ब्लू था, बहुत मस्त हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस समय पे वॉक करने में। तो मैं जो है रियो के साथ वॉक कर रही थी थोड़ी देर, एंड ये लड़का भाग भाग के खेल रहा था। इसने अभी दोस्त बनाने जो स्टार्ट किए हैं, तो कुछ कुछ लोगों से हमने बात की है, इसके जैसे बहुत से इसके फ्रेंड्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे, तो हील हैव अ गुड टाइम ओवर हियर, आई गेस सो। फिर घर आने के बाद इस समय संध्या आरती का समय हो गया था, तो मम्मी जो है वो दिया जला रही थी, एंड रियो भी जो है इस समय पे मम्मी के आसपास ही मंडरा रहा होता है, बिकॉज़ उसे जो है भगवान की जो किशमिश और मिश्री हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं वो उसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो है इस समय पे जब भी मम्मी पूजा करने बैठती है तो वो मम्मी के आसपास ही मंडरा रहा होता है। तो
तो यहाँ पे दोनों जन मिल के कर रहे थे पूजा। एंड इस घर की एक बहुत ही अच्छी ख़ास बात ये है कि इस घर में पूजा कमरा ही अलग से है, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जो एक बहुत प्लस पॉइंट था इस घर का। एंड क्योंकि भगवान जी को एक पूरा कमरा मिल गया है एंड बहुत अच्छे से भगवान जी विराजमान हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़। और रियो यहाँ आरती करने की ज़िद कर रहा था, तो मम्मी के साथ उसने आरती किया बहुत क्यूटली। तब सवेरे मैंने आप सबको घर की हालत दिखाई थी, बहुत ही ख़राब थी। अभी शाम हो गई है एंड काम वाली भी अच्छे से झाड़ू पोछा करके गई है। तो ये है अब कुछ घर की हालत। सोफ़ा कुछ नहीं कर सकते अभी, इसे मैं नहीं हिला सकती अभी। तो ये सेटिंग तो ऐसे ही है बट साफ़ हो गया है सब कुछ ही। एंड यहाँ पे टेबल जो है ये बहुत ही मिडिल पोजीशन में रखा हुआ है टेबल, बिकॉज इस टेबल का एक प्रॉब्लम हुआ है कि एक इसका जो फिटिंग है वो किसी तरीके से खुल गया है, तो इसे हम हिला नहीं पा रहे हैं। ये पूरा ग्लास का टेबल है तो इसके टूट जाने का डर है। ये बेटा, और ये रियो मुझे यहाँ तंग कर रहा है। बाकी बहुत हद तक ये एरिया अरेंज हो गया है। यहाँ पे एक कार्टन है कपड़ों के, जो अभी मैं खाली करूँगी बाद में। एंड रियो का यहाँ टॉयज़ किनारे हम लोगों ने कर दिया है। 2 कार्टन्स वहाँ खाली हो चुके हैं, इनको कल फिकवा देंगे। इधर भी कुछ कार्टन्स बचे हैं जो खाली करना है। बाकी ये एरिया सब साफ़ हो चुका है। ठीक है, चीज़ें फैली हुई हैं अभी भी इधर उधर, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा रखने में। बट ओवरऑल हो गया है। इस रूम का भी जो बेड का हालत ख़राब था वो बहुत हद तक ठीक हो चुका है। और उधर पर्दे की जगह मैंने एक ये भी हैंग कर दिया है बेडशीट। इस रूम का तो सेटिंग ठीक ही है, इसका कोई इशू नहीं है। एंड आगे चलते हैं। ये है भगवान का कमरा, इसकी पूरी अच्छे से सेटिंग हो गई है। तो भगवान जी को बहुत अच्छे से हमने सेट कर दिया है घर पे। ये किचन है। किचन में अभी जो है इंडक्शन पे खाना बन रहा है थोड़ा बहुत, बिकॉज क्या है कि ये जो है ये न्यू है गैस स्टोव जो है, बिकॉज हमारे पुराने घर में जो है वो हॉब था जो फिट रहता है, तो हमारे पास स्टोव नहीं था बिकॉज ऑफ दैट हॉब। तो अब इस घर में शिफ्ट होने के बाद हमने गैस स्टोव खरीद लिया है। ये 4 बर्नर वाला गैस स्टोव है एलिका का। तो इसका जो है कल संडे है तो कल हम इसकी पूजा करेंगे, बिकॉज नया है तो इसकी पूजा करके इस पर पहली बार कुछ देखते हैं क्या बनेगा, वो करना है। बाकी किचन फैला हुआ बहुत है लेकिन सारे बर्तन धुल चुके हैं, यहाँ तक कि जितने भी बर्तन सब धुले हुए हैं। ऊपर में सेटिंग हो गई है चीज़ों की ऑलमोस्ट रखने की। एंड मुझे नए डब्बे खरीदने हैं। ये एरिया थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है बिकॉज माइक्रोवेव जो वो भी इसके अंदर है, माइक्रोवेव इसके अंदर से बाहर निकलेगा तो ये एरिया भी डिक्लटर हो जाएगा काफ़ी। तो यस, ओवरऑल घर की हालत थोड़ी बेटर है जो सवेरे थी। एंड इस लड़के ने टेबल क्लॉथ हटा दिया। मैंने टेबल क्लॉथ इसी की वजह से लगा के रखा था बिकॉज ये ग्लास का है और किनारे से इसको लगने का डर है, इस वजह से ये टेबल क्लॉथ लगा रखा था, बट वो तो टेबल क्लॉथ भी हटा दे रहा है। तो यस, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 1 वीक हमारा घर पूरा सेट हो जाएगा, लाइक प्रॉपर हाउ आई वॉन्ट वैसा हो जाएगा। अभी के लिए आई थिंक फॉर स्टार्टर्स दिस इज़ इनफ दैट वी हैव डन इन 1 डे। थोड़ा शांति लग रहा है। तो अब देखते हैं, कल प्लान है मेरा कि मैं डीमार्ट जाऊंगी। कल संडे है तो कल का फ़ायदा उठाते हैं, कल डीमार्ट जाएंगे। आज भी जा सकते थे बट देन अमित को ऑफिस जाना पड़ा है, उसका आज एक ऑफिस पार्टी है तो वो शाम से गया हुआ है वहीं पे। अभी रात का डिनर भी वो तो ऑफिस में ही करके आएगा। एंड मेरा मम्मी के लिए हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेंगे। रियो का खाना बन रहा है, वो दलिया खाएगा अभी रात को। तो यस, ओवरऑल यही सब हो रहा है। एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड कर रही हूँ। कल डीमार्ट गई तो मैं उसका अलग से व्लॉग शूट करूँगी एंड देन आई विल शो यू ऑल प्रॉपरली के डीमार्ट में हमने क्या क्या शॉपिंग किया घर के लिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यस, देन सी यू, बाय बाय।